नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं एक नई प्रसिद्ध कहानी के साथ जो काफ़ी ही सुनी गई है, सोमनाथ मंदिर की। इस मंदिर का निर्माण ऋषि चंद्रदेव ने अपने हाथों से किया था और इसे भगवान शिव के समर्पण के रूप में स्थापित किया गया था। भूमिगत शिवलिंग को सोमनाथ कहा जाता था, जो भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन गया था। प्राचीन समय की गहरी धारों से बची हुई हिंदू ग्रंथों की कथा बताती है कि सोम अर्थात चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था। दक्ष की कन्याएं दक्ष को पति के रूप में पाकर बहुत खुश थीं, परंतु चंद्रमा उन 27 बहनों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। इस बात से बाकी सभी स्त्रियां दुखी रहने लगी और अपने पिता प्रजापति दक्ष के शरण में चली गई थी। अपने पुत्रियों के व्यथा और दक्ष के दुर्व्यवहार को सुनकर बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने चंद्रमा से जाकर भेंट की और उनको शांतिपूर्वक कहा, तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव व्यवहार करते हो, किसी को अधिक किसी को कम प्रेम करते हो। अब तक जो भी व्यवहार किया है वो ठीक नहीं है। अब आगे फिर ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया चंद्रमा में सुधार हो जाएगा और वापस चले गए थे। फिर भी चंद्रमा ने प्रजापति दक्ष की एक नहीं सुनी और उन्होंने रोहिणी के प्रति प्रेम और बाकी कन्याओं पे ध्यान नहीं दिया। फिर बाकी कन्याएं अपने पिता के पास गई और वापस उनको शिकायत की। चंद्रदेव अपनी पत्नी रोहिणी को अधिक प्रेम करने के कारण दक्ष प्रजापति क्रोध हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को एक श्राप दे दिया था कि उसका तेज हर दिन कम होगा। इस श्राप के परिणाम स्वरूप चंद्रदेव का तेज हर दूसरे दिन कम होता गया। चंद्रदेव को इस अन्याय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना में अपना समय बिताना शुरू किया। भगवान शिव जो सदैव अपने भक्तों की प्रति कृपाशील रहते हैं, उन्होंने चंद्रदेव के प्रयासों को देखकर उनको शाप निवारण किया। इसके बाद सोमनाथ मंदिर का नाम रखा गया और यह भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बन गया। यहाँ पर रहने वाले लोग हमेशा इस मंदिर के प्राचीन और महत्वपूर्ण इतिहास के साथ जुड़े रहते हैं और इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते रहते हैं। सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए शांति और समृद्धि का स्रोत बन गया था, जो सदैव इस पावन स्थल का दर्शन करने के लिए आते रहते थे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।